जिस चीज को इंसान समझ नहीं पाता उस चीज से इंसान डरता है। और क्योंकि अंतरिक्ष को आज भी पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, इसलिए ये बात तो ऑब्वियस है कि कुछ सबसे डरावने रहस्य अंतरिक्ष से ही आएंगे। स्पेस यानी अंतरिक्ष जितनी अच्छी दिखती है उतनी डरावनी और अजीब भी है। स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ अचानक से कुछ भी आ सकता है और तुरंत गायब भी हो सकता है। और साइंटिस्ट के आज भी ऐसे कई स्पेस मिस्ट्रीज रोंगटे खड़े कर देते हैं जो कि कभी सुलझते ही नहीं। पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। नंबर 10, हैंड ऑफ गॉड। PSR B15098 2014 में नासा के चंद्र एक्स ऑब्जर्वेटरी ने एक बहुत ही विचित्र फोटो को कैच किया। ये 17,000 लाइट ईयर्स यानी 17,000 प्रकाश वर्ष दूर का फोटो है। इस फोटो के बीच में इस जगह एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल तारा है जिसका नाम है PSR B15098। ये एक ऐसा तारा है जो कि बहुत तेजी से घूमता है और आसपास के जो ये गैस और डस्ट को आप देख रहे हो, ये सब कोइंसिडेंटली यानी इत्तेफाक से एक ऐसी संरचना में है मानो कि किसी का हाथ हो। इसलिए इस इमेज का निकनेम दिया गया है हैंड ऑफ गॉड यानी भगवान का हाथ। कुदरत के किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं है ये। नंबर 9, आसमान का आंख यानी फोमलहॉट। एक तारा जिसका नाम है फोमलहॉट, वो इस दुनिया के सबसे विचित्र तारों में से एक है। ये ऐसा तारा है जो कि एक आंख जैसा दिखता है। इस पिक्चर के बीच में जो आप देख रहे हो, तारा तो बस वही है, बाकी आसपास का जो लाल कलर का चादर है ये एक्चुअली में छोटे छोटे ग्रहों का समूह है। ये तारा हमारे सूरज के साइज का करीब 2 गुना है और रात के आसमान में आप इसे देख भी सकते हो। अगर आपने किसी टेलीस्कोप से देखा तो ये एक कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक है, पर परफेक्ट वाला इत्तेफाक है। तारे का पोजीशन, जहाँ प्लेनेट नहीं है वो जगह, जहाँ प्लेनेट भरे पड़े हैं वो जगह, सब मिलाकर एक ऐसी डायग्राम बनाती है जो कि एक खुला हुआ आंख जैसा लगता है। नंबर 8, मंगल पर चेहरा यानी द फेस ऑन मार्स। शायद आपने इस इमेज को देखा होगा। ये इस दुनिया की सबसे अमेजिंग पिक्चर्स में से एक है। मंगल ग्रह की एक चट्टान का ये पिक्चर वाइकिंग नाम के स्पेसक्राफ्ट ने मंगल का अध्ययन करते समय लिया था। जब साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने फिर से वाइकिंग नामक स्पेसक्राफ्ट को उसी जगह जाने का कमांड दिया, पर उसे इस सूखी चट्टान के बदले और कुछ नहीं मिला। मतलब वो चेहरा वहाँ से गायब हो गया था। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसमें से किसी भी सवाल का जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। नंबर 7, स्पेस का अदृश्य दानव, द मिस्टीरियस वॉइड। जब मैं अंतरिक्ष कहता हूँ तब आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर आती होगी जिसमें ग्रह, तारे ये सब भरे हुए होते हैं। ये सब तो ठीक है, पर हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ नहीं है और इसे द मिस्टीरियस वॉइड कहते हैं। 1.8 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला ये स्पेस का एक ऐसा जगह है जहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा और न ही इसके अंदर कुछ है। इस तारे और ग्रहों से भरे इस ब्रह्मांड में ये वॉइड यानी ये खाली जगह आखिर संभव कैसे है? स्पेस में इतनी बड़ी खाली जगह होना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ये साइंटिस्ट्स आज तक नहीं समझ सके। साइंटिस्ट के हिसाब से इस एरिया में करीब 10,000 गैलेक्सीज होने चाहिए, पर सब कुछ मिसिंग है। बहुत सारे थ्योरीज निकाले गए पर कोई भी इसे सही से समझाने में कामयाब नहीं रहा है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा तारा ब्लास्ट हुआ था जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और वो ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि उसने आसपास के सारे ग्रहों और तारों को अपने पोजीशन से हटा दिया। पर इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि चाहे कोई तारा कितना भी बड़ा हो और कितना भी जोर से ब्लास्ट हो, कितना जोर का भी सुपरनोवा हो, वो कभी भी 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स का स्ट्रेच, इतना चौड़ा खाली जगह कभी नहीं बना सकता। तो अंतरिक्ष के बीच में ये खाली वॉइड आखिर बना कैसे? कई वैज्ञानिकों की थ्योरी ये कहती है कि ये किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का काम है। वो एक ऐसा डिवाइस बनाए हैं जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं, जो कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि पूरे ब्रह्मांड की सारे तारों की एनर्जी को खींचकर किसी और काम में लगा सकता है, और शायद इसी के चलते हमें वहाँ कोई तारा नहीं दिखता। नंबर 6, 1991 VG, एक रहस्यमयी उल्का। 6 नवंबर 1991 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेम्स स्कॉटी ने स्पेस वॉच टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके एक ऐसी ऑब्जेक्ट को देखा जो कि एक एस्ट्रॉइड की तरह थी। और सबसे अजीब बात यह है कि इसकी डायमीटर बस 12 मीटर का ही है। और इसके बारे में ये पता चला कि जिस पाथ में, जिस रास्ते पे धरती सूरज का चक्कर लगाती है, बिल्कुल उसी रास्ते में धरती के साथ साथ ये भी चक्कर लगा रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है 1991 VG। बहुत सारे उल्का सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, पर ये 1991 VG उनमें से सबसे अलग है। ज्यादातर उल्काएं सूरज का चक्कर लगाती है, पर उनका जो पाथ है, जो रूट है, वो थोड़ा इलिप्टिकल होता है, परफेक्टली गोल नहीं होता। पर ये एक परफेक्टली गोल तरह से सूरज का चक्कर लगा रहा है, और वो भी धरती के साथ साथ, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एस्ट्रॉइड के बदले शायद कोई स्पेसक्राफ्ट यानी इंसानों का बनाया हुआ अंतरिक्ष यान हो सकता है, जो कि धरती के चारों तरफ घूमते घूमते
सुनते बाहर निकल गया हो। पर इस थ्योरी को बहुत लोगों ने नकार दिया है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी लॉन्च किया हुआ स्पेसक्राफ्ट है ही नहीं जो कि धरती को छोड़ के बाहर अंतरिक्ष में चला गया हो। आखिरी और सबसे डरावनी थ्योरी ये है कि ये असल में कोई हाई टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि किसी दूर रहने वाली एलियन सभ्यता ने बनाया है, जो कि उन्होंने धरती के पास घूमने के लिए भेजा है ताकि वो हम पर नजर रख सके। हालांकि ये सब तो बस थ्योरीज हैं, पर असल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। नंबर 5, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, एलियंस के लिए संदेश। वॉयेजर नाम का एक स्पेसक्राफ्ट 1977 में लॉन्च हुआ था। वो इस दुनिया के सबसे बड़े मिशंस में से एक है। आप अक्सर सुनते होंगे कि इस अंतरिक्ष यान को उस ग्रह में भेजा गया जांच करने के लिए और ये सब, पर ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आज तक का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसने ये फोटो भेजा था जिसमें आप जो ये डॉट देख रहे हो ये है हमारी धरती। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में जो आप ये गोल्डन पार्ट देख रहे हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक्चुअली धरती की फोटोज रखी गई है, धरती के बारे में बहुत सारी जानकारी रखी गई है, और यहाँ तक उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस गोल्डन पार्ट में एक लेटर भी रखा है। उसमें धरती के लोकेशन के बारे में जानकारी भी दी गई है, इसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उस गोल्डन डिस्क में बहुत सारे गानों को भी रखा गया है, और ये सब इसलिए किया गया है कि अगर हजारों साल बाद भी अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी दूर के सभ्यता को मिली तो वो इस बात को समझ पाएंगे कि दूर कहीं धरती नामक जगह भी एग्जिस्ट करता है जहाँ इंसान नामक जीव रहते हैं। नंबर 4, मंगल को मिलेगा रिंग, यानी मार्स विल गेट अ रिंग इन फ्यूचर। ये भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होने वाली है। सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, इन ग्रहों की फोटोज को आप कुछ ऐसा देखते होंगे, इसमें ऐसा रिंग होता है। पर आप तो जानते ही होंगे कि बाकी किसी ग्रह में ऐसे विजिबल रिंग्स नहीं होते। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह पर ऐसी कोई रिंग नहीं है। पर फैक्ट तो ये निकल कर आता है कि मार्स असल में रिंग वाले ग्रहों से जलता है और अपना खुद एक रिंग चाहता है। बहुत सालों बाद ये एक्चुअली में हो सकता है। मंगल ग्रह के 2 चांद है, फोबोस और डेमोस, पर ये जो फोबोस है ये मंगल के करीब आता जा रहा है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। आखिर में जाकर वो मंगल ग्रह से टकरा जाएगा और जो उसके टुकड़े होंगे वो मंगल के चारों तरफ घूमने लगेंगे और अल्टीमेटली मंगल को एक रिंग मिल जाएगा। साइंटिस्ट का ये कहना है। नंबर 3, सबसे बड़ा रहस्य, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में तो आप भले ही सुने होंगे, पर असल में इसके बारे में पूरी तरह से आज तक कोई नहीं जान सका। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। थ्योरीज तो बहुत है, पर एग्जैक्टली क्या होता है ये किसी को नहीं पता। ब्लैक होल के अंदर हमारी जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, भौतिकी के जो नियम है, वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उसके अंदर समय रुक जाता है, तो कुछ ये कहते हैं कि ये किसी दूसरे दुनिया का द्वार है। अगर ये समय रुकने वाली बात सही है तो इसका मतलब अगर आपको मैंने किसी ब्लैक होल के अंदर भेज दिया तो आप एक जगह पर स्टिल हो जाओगे, क्योंकि समय रुक चुका है। आप हमेशा के लिए स्टैचू बन जाओगे, मतलब समय है ही नहीं, तो फिर आप हिलोगे कैसे? ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही है, पर ब्लैक होल होता ही है ऐसा, पर ब्लैक होल होता ही है अजीब। नंबर 2, एक दूसरे को निगलते आकाश गंगाएं, यानी गैलेक्सीज ईटिंग वन अनदर। मान लो 2 आकाश गंगाएं हैं, यानी गैलेक्सीज हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जब ये किसी कारण से एक दूसरे से टकराते हैं तब जो बड़ा वाला गैलेक्सी है वो इस छोटे वाले को अपने अंदर खींच लेता है अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से, और क्योंकि वो बड़ा वाला इस छोटे वाले को अंदर टान के गायब कर देता है, इसलिए 2 गैलेक्सीज मिलकर एक बन जाते हैं। इससे भी ज्यादा गजब बात को सुनना चाहोगे तो एक्चुअली में हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है द मिल्की वे, जिसके अंदर सूरज, धरती ये सब है। हमारी मिल्की वे भी इसी तरह से बनी थी। मिल्की वे तभी बनी थी जब एक बड़े आकाश गंगा ने दूसरे छोटे को खा लिया, उसके बाद बना था हमारा गैलेक्सी मिल्की वे। और एस्ट्रोनॉमर्स ने तो ये भी कहा है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को करोड़ों साल बाद एक बड़ा गैलेक्सी जिसका नाम है एंड्रोमेडा वो अपने तरफ खींच लेगा और दोनों का टक्कर होगा और उसके बाद दोनों मिलकर एक गैलेक्सी बन जाएंगे। हाँ, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4 बिलियन ईयर्स यानी 400 करोड़ साल बाद जाके होगा। नंबर 1, घूमते हुए डरावने तारे यानी हाइपर वेलोसिटी स्टार्स। आपने कभी न कभी आसमान में उस चीज को जरूर देखा होगा जिसे टूटा हुआ तारा कहते हैं। हालांकि वो असल में टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो एक उल्का यानी एक छोटा सा पत्थर होता है जो अंतरिक्ष में धरती की तरफ आ रहा होता है। पर धरती का जो एटमॉस्फेयर है यानी धरती के चारों तरफ का जो वायुमंडल है उस जगह वो जल जाता है और तब एक चमकता हुआ चीज हमें दिखता है जिसे हम टूटा हुआ तारा कहते हैं, पर असल में वो सिर्फ उल्का होता है। पर इससे भी अजीब बात ये है, वैसे घूमते हुए बड़े बड़े तारे असल में होते हैं। साइंटिस्ट को कुछ ऐसे तारों के बारे में पता चला जिन्हें बाइनरी पेयर स्टार्स कहते हैं, मतलब 2 तारा का एक सेट जो कि एक दूसरे को चक्कर लगाता है। पर जब ये तारा
किसी ब्लैक होल के नजदीक होता है तब एक बहुत ही डरावनी चीज होती है, और जनरली ये 2 सेट वाले तारे ज्यादातर ब्लैक होल के करीब ही होते हैं। दोनों में से एक तारे को अगर ब्लैक होल अपने तरफ खींच लिया तो लॉस ऑफ ग्रेविटी के चलते वो दूसरा तारा बाहर की तरफ निकल जाता है और करीब 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अंतरिक्ष में बिना रुके वो चलता रहता है। इतना बड़ा तारा जब 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बिना रुके अंतरिक्ष में तैरता है तब वो इस ब्रह्मांड का सबसे डरावना दृश्य होता है। उम्मीद है कि ये स्पेस फैक्ट्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।